सभी जी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जब कोई हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं तो शेप ड्रॉ करते हैं तो ये फॉर्मेट टैब खुल के आ जाता है। हम लोग जिक्र पिछले वीडियो में इंसर्ट शेप की और शेप स्टाइल के जिक्र कर चुके हैं, जहां पर इसके डायलॉग बॉक्स के बारे में भी चर्चा कर रखे हैं। वहां पर ये सारे ऑप्शन जो है ये सारे डील कर चुके हैं पूरा विस्तृत रूप से। तो चाहते हैं कि वो वीडियो देखें तो आई बटन से जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब इसमें टेक्स्ट कुछ टाइप कर लेते हैं और टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट पर कोई डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो प्रीसेट दिया है, यहाँ से आप कर सकते हैं डिजाइनिंग। इसको बड़ा छोटा करना होता है तो होम में जाना पड़ेगा और यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट कर लेंगे, बढ़ जाएगा। और फॉन्ट में आते हैं, बात करते हैं ये जिसका नाम है टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और ये है टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, यही तीनों ऑप्शन यहाँ पर ये शेप पर काम करते हैं और ये टेक्स्ट पर काम करते हैं। तो जो ये लोग समझ जाएंगे पिछले वीडियो से आप देख के समझ लीजिए, फिर ये काम आप कर सकते हैं। और इसके डायलॉग बॉक्स से भी काम कर सकते हैं। इसका डायलॉग बॉक्स जैसे काम करता है वैसे ही ये काम करता है। कुछ ऑप्शन इधर उधर मिलेंगे, आप एकदम से वही काम कर लेंगे। आज जनरली जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट ग्रुप की। टेक्स्ट ग्रुप टेक्स्ट पर काम करता है, टेक्स्ट बॉक्स पर काम करता है। जो टेक्स्ट बॉक्स लेना होता है, टेक्स्ट बॉक्स इसे बोलते हैं, जिसे आप लेकर ड्रॉ कर लेते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इस शेप को हम लोग हटा लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको ले लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होता है कि आप इसमें कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं हाउ आर यू, ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख लिए और इसी टेक्स्ट बॉक्स में और भी कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखे ओवरफ्लो हो, इस टेक्स्ट बॉक्स से ज़्यादा कुछ मैटर हो तो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। उस केस में एक टेक्स्ट बॉक्स और लेना पड़ेगा ताकि इसमें ओवरफ्लो हो, यानी ज़्यादा टेक्स्ट हो तो नेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पर ऐसे। अब इसको लिंक करना पड़ता है एक दूसरे से ताकि इसमें ओवरफ्लो हो तो यहाँ पर आ जाए। तो क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट लिंक पर क्लिक करते हैं और इस पर आके क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक। अब देखेंगे कि यहाँ से एक्स्ट्रा जो रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ टाइपिंग करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर, ये मैटर हटा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप कुछ और कर लेते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स। देख रहे हैं कि टाइपिंग इस वाले में कर रहे थे, कर्सर यहाँ था, टाइपिंग करते करते इस वाले बॉक्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिंक है। आप ब्रेक लिंक कर सकते हैं जिससे कि इसमें टाइपिंग करेंगे तो इसमें नहीं आएंगे, इसी में रहेगा। अब इसको एडजस्ट करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं तो एडजस्ट भी होगा। आप लोग समझ चुके हैं कि ये क्रिएट लिंक क्या था। अब ब्रेक भी कर सकते हैं ताकि यहाँ टाइपिंग करेंगे इसमें नहीं जाएगा, इसका इसी में रहेगा मैटर। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। तो ये सिंपल है टेक्स्ट डायरेक्शन। कैसे सिंपल है, यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं और वर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ताकि समझ में आए। सभी जी कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन करते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल अभी है फिलहाल के लिए, देखेंगे सिलेक्ट है। अब करते हैं रोटेट 90 डिग्री, तो ये रोटेट 90 डिग्री पर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और टेक्स्ट डायरेक्शन फिर से बदलते हैं, रोटेशन 270 डिग्री पर करते हैं तो ऐसे पलट के हो जाएगा। तो रोटेशन यहाँ से दे सकते हैं, टेक्स्ट का डायरेक्शन दे सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट है, अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। ये अलाइनमेंट आप जानते होंगे, जो होम में भी अलाइनमेंट दिया गया है, ये अलाइनमेंट। तो यहाँ से भी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। इन दोनों को समझने से पहले व्रैप टेक्स्ट को समझना जरूरी है। व्रैप टेक्स्ट समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। व्रैप क्या होता है कि जब कोई इसको हटा लेते हैं, फिर यहाँ कोई मैटर ले लेते हैं, फिर करेंगे हम लोग पास टेक्स्ट आ गए हैं। अब क्या करते हैं, शेप एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब देख रहे हैं शेप ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट के ऊपर आता है। व्रैप में जाते हैं तो देखेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट है, यानी कि ये सिलेक्ट रहेगा तो ऊपर में टेक्स्ट के आएगा इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड यहीं पर देखेंगे, बिहाइंड कर देंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। ये दोनों बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिहाइंड और फ्रंट क्या दिया है। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको रख लिए हैं और यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसको हटाते हैं। तो देख रहे हैं कि ये शेप ऊपर चढ़ के आ जा रहा है, यानी कि मीटर हट रहा है तो जो शेप है ऊपर चला जा रहा है, अपना पोजीशन बदल रहा है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। चाहते हैं कि ये पोजीशन ना बदले, कोई मैटर डिलीट हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लॉक लगाना पड़ता है। रैप में जाते हैं, इसको लॉक करते हैं, फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इसको फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ से मीटर डिलीट कर देंगे तो भी इससे अंतर पड़ने वाला नहीं है, ये शेप यहीं का यहीं रहेगा। देख रहे हैं यहीं पर यहीं है। तो आप समझ चुके हैं कि फॉर्मेट टैब के रैप टेक्स्ट जो दिया है यहाँ फिक्स पोजीशन या फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इससे क्या होता है, मूव विथ टेक्स्ट है, ये सिलेक्ट रहेगा तो ये नहीं, ये रहेगा तो ये नहीं,
एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हट जाएगा। मूव विद टेक्स्ट कर लेते हैं, देखेंगे वो ऑप्शन ये वाला हट चुका है। ये एक ही लेता है ऑप्शन, तो यहाँ से ये दोनों समझ चुके हैं। एडिट व्रैप पोजीशन क्या है, अगर इसको कर लेते हैं तो ये जो पोजीशनिंग है बदल सकते हैं। ये बदलने से शेप पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके आजू बाजू जो टेक्स्ट है वो हटने लगते हैं, ये जगह लेने लगता है। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, देखेंगे कि यहाँ तक टेक्स्ट हट चुका है, शेप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आप समझ चुके हैं कि ये क्या दिया हुआ है, एडिट व्रैप पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इनलाइन। इनलाइन ले लेते हैं तो क्या होता है कि लाइन के साथ में आता है, देखेंगे फर्स्ट वाली लाइन पर है, इसको अगर पकड़ के किसी लाइन के ऊपर ले जाते हैं या किसी लाइन के पास ले जाते हैं, ऑल्सो और हेल्प के बीच ले जाते हैं इसको, तो देखेंगे कि ऑल्सो और हेल्प दोनों के बीच में ही आ रहा है, लाइन के साथ में आता है। तो लाइन वाला समझ चुके हैं कि लाइन के साथ में कैसे आता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर की। स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि चारों तरफ से टेक्स्ट छोड़ देते हैं जगह इसके लिए, देख रहे हैं। और उसके बाद आ रहा है टाइट। टाइट में क्या होता है, स्क्वायर में सिर्फ जगह छोड़ता है, टाइट वाले में थोड़ा सा जो टेक्स्ट है इसके नज़दीक आ जाता है, देखेंगे थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है। जो ये वाले ऑप्शन है ये भी कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे टाइट करता है। टॉप एंड बटन क्या है, टॉप में रहेगा टेक्स्ट के लेकिन उसके पेंदी में रहेगा सटा हुआ, देखेंगे टॉप में तो है लेकिन उसके पेंदी में सटा है। इसको थोड़ा सा नीचे करते देखेंगे, टॉप में रहेगा लेकिन उसके पेंदी से सटा हुआ रहेगा, निचले वाले लाइन या सेंटेंस से सटा हुआ रहेगा। तो आप समझ चुके व्रैप टेक्स्ट में कि ये सारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, कैसे वर्क करते हैं। मोर लेआउट है, इसको आप रहने दें, इतने अगर जान जाते हैं तो बहुत कुछ जान जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं पोजीशन के, फिर बात करेंगे मोर लेआउट ऑप्शन की, इत्मीनान से देखते रहेंगे। आते हैं पोजीशन वाले में। तो पोजीशन वाले में क्या होता है कि पोजीशन समझने के लिए हमें एक पेज में इसको करना पड़ेगा, एक पेज हमें दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए व्यू में जाते हैं, वन पेज पर क्लिक कर देते हैं जूम वाले ग्रुप से, तो वन पेज दिख रहा है पूरा का पूरा। अब देख सकते हैं वो ऑप्शन, वो देख सकते हैं पोजीशन का। पहले क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन है, इसे कहता है कि टॉप में रखेगा लेफ्ट में रखेगा। पेज के देखिए यहाँ आइकन बना हुआ रहा है कि टॉप में रहेगा, पेज के लेफ्ट में रहेगा, ये सेंटर में रहेगा और ये लेफ्ट में रहेगा, और ये है मिडिल में रहेगा। पेज के देख रहे हैं मिडिल में आया, फिर सेंटर में आएगा, फिर उसके लेफ्ट में चला जाएगा। ये बटन पेंदी में चला जाएगा, पेंदी से सेंटर में, पेंदी से लेफ्ट में चला जाएगा। तो सिंपल ऑप्शन है जो आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके मोर ऑप्शन, जो मोर ऑप्शन ही दे रहा है व्रैप टेक्स्ट में। मोर ऑप्शन करते हैं, मोर लेआउट ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पर खुलकर आ जाता है इनलाइन विथ, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बटन, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे ऑप्शन आप जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ चुके हैं। पोजिशनिंग है, पोजिशनिंग का यहाँ एडवांस ऑप्शन खुलता है। क्या पोजिशनिंग खुलता है, जो पोजिशनिंग यहाँ से कर रहे थे, थोड़ा सा फिर से देखेंगे, पोजिशनिंग कर रहे थे वो ऊपर पेज के टॉप से, सेंटर से या फिर बॉटम से उसके लेफ्ट राइट या सेंटर में कर रहे थे। यही इसका मोर लेआउट करते हैं तो वही देखिए पोजीशन का ये खुल रहा है। अब देखिए अलाइनमेंट करना चाहते हैं लेफ्ट में, किसके सापेक्ष में, कॉलम के सापेक्ष में या फिर मार्जिन के या फिर पेज के या कैरेक्टर के, ये सारे ऑप्शन है किसके सापेक्ष में रखना चाहते हैं। मार्जिन के सापेक्ष में करते हैं तो ये वाला जो मार्जिन इतना दूर छूटा है इसके सापेक्ष से सेंटर में जाएगा, पेज के सापेक्ष से नहीं। तो ये खुद से करके देख सकते हैं। अगर बुक का लेआउट बनाए रहेंगे उसके अनुसार कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन है उसका दे सकते हैं या रिलेटिव पोजीशन दे सकते हैं, किसके अनुसार, तो ये सेट कर सकते हैं खुद से। इतनी ऑप्शन डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ खुद से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप खुद से इसको प्रैक्टिस करें, समझ में आएगा। तीन ऑप्शन जो है, इन लाइन विथ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन तीनों ऑप्शन पर व्रैप टेक्स्ट का जो ये ऑप्शन खुल रहा है ये हाईलाइट नहीं होता है, वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता आप समझ सकते हैं। जब स्क्वायर लेते हैं तो ही इसको क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को व्रैप कर सकते हैं। व्रैप, बोथ साइड व्रैप का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट होगा दोनों साइड, शेप के दोनों साइड चिपका हुआ आएगा। देख रहे हैं इसको कि दोनों साइड चिपका हुआ आ रहा है। अगर कर लेते हैं लेफ्ट साइड ओनली तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड से ही चिपके हुए आएंगे, राइट साइड से चिपका हुआ नहीं आएगा, देख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं राइट की तो राइट भी वही है, सेम राइट साइड से हट जाएगा। लार्जेस्ट ओनली है ना, तो ये क्या करता है, लार्जेस्ट अमाउंट में दूर रखता है टेक्स्ट को, ये सिंपल क्वाइट समझ लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट यानी कि जो दूरी रहेगा बोथ साइड वाले से, लेफ्ट से राइट से, कितना दूरी रहेगा टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, ये सेट करके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये साइज की बात करते हैं तो साइज की जाने से पहले पार्शियली आपको बताने की जरूरत कब है, जब ये हम लोग समझ जाएंगे यहाँ से साइज, क्योंकि ये साइज का डायलॉग बॉक्स है या साइज का मोर ऑप्शन है। तो इसको अभी फिलहाल के रहने देते हैं, साइज समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे।
अरेंज में हम लोगों को समझना है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैन। तो ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैन क्या है? सिलेक्शन पैन ऐसे बता दिए हैं पिछली वीडियो में, तो वहां से जाकर देख सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये दोनों समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ दिया। जब दो शेप रहते हैं तब ज़्यादा समझेंगे। तो एक शेप और ले लेते हैं। जब शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्रेस करे रहते हैं बटन और इसको ऐसे खींचते हैं तो एक और शेप बन के आ जाता है, यानी कॉपी होता है। कॉपी आप कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखिए एक मजेदार ऑप्शन की बात करेंगे। देखिए क्या हो रहा है कि इन दोनों शेप को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो नहीं रख पा रहे हैं। कारण क्या हो रहा है कि एक ऑप्शन हम लोग चेक नहीं किए हैं, तो उसे चेकआउट करने के लिए, चेक करने के लिए हमें पोजीशन में जाना पड़ता है और मोर लेआउट में जाना पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा अलाउ ओवरलैप। अलाउ ओवरलैप कर देते हैं तो क्या होता है कि इस टेक्स्ट को किसी के ऊपर ले जा सकते हैं या कोई टेक्स्ट इसके ऊपर आ सकता है। अलाउ करके ओके कर लेते हैं। अब देखिए ये वाले को लेकर ऊपर इसके आते हैं, नहीं आ रहा है। इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर भी सेट अभी हम लोग नहीं किए हैं कि इसका बिहेवियर, क्योंकि इसका बिहेवियर सेट कर लिए हैं कि हाँ यहाँ से ओवरले होगा, लेकिन इसका नहीं सेट किए। तो इसका भी ओवरले पोजीशन सेट करना पड़ेगा कि हाँ ओवरले इस पर भी होगा, ओवरलैप इस पर होगा। ओके कर लेते हैं ओवरलैप। अब देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर जा सकता है, रख सकते हैं। तो ये पोजीशनिंग चेकआउट कर लेंगे तभी होगा, नहीं होता है तो आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक का कलर बदल लेते हैं। यहाँ से हम चाहते हैं ये काले वाले को इस वाले शेप के पीछे ले जाए, तो यहाँ से सेंड बैकवर्ड है, इस पर क्लिक कर देंगे, पीछे चला जाएगा। अगर चाहते हैं काले वाले को ऊपर लाएं तो सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लेकर आ जाएंगे। इस तरह से आगे पीछे ले जाने के लिए दोनों ऑप्शन काम करते हैं। एक तीसरा शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखेंगे तीसरा शेप, सबसे जो पीछे शेप है, सबसे पीछे जो शेप है ये वाला शेप है, ब्लू वाला। इसको चाहते एकदम से ऊपर आ जाए, एक एक बार करके ना, यहाँ से एक एक बार करके ऊपर ला सकते, एक एक बार यहाँ से पीछे ले जा सकते, एक ही बार में ऊपर आए। तो जो ब्रिंग फॉरवर्ड करके आ रहा है इसमें एक ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फ्रंट, कर लेंगे क्लिक, एकदम से ऊपर आ जाएगा। एकदम से पीछे भेजना है, सेंड टू बैक, एकदम से पीछे चला जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं। हाँ एक ऑप्शन और इसमें आ रहा है, वो आ रहा है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इस वाले में आ रहा है सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। देखिए टेक्स्ट के पीछे चला गया। अगर चाहते हैं ये टेक्स्ट से ऊपर आ जाए तो यहाँ से आप कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो ये समझ चुके हैं क्या काम कर रहे हैं। अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो अलाइनमेंट में जो ऑप्शन खुल के आते हैं, ये सारे ऑप्शन दो तरीके से अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट कहने का मतलब लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, टॉप में, मिडिल में, यही होते हैं। इनको दो तरीके से कर सकते हैं। अलाइनमेंट पेज के अनुसार कर सकते हैं या मार्जिन के अनुसार कर सकते हैं। पेज के अनुसार करेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दूरी को समझ के सेंटर करेगा, या लेफ्ट करेगा या राइट करेगा। अगर आप मार्जिन से लेते तो मार्जिन यहाँ से समझेगा और मार्जिन इस साइड से, इसके अनुसार सेंटर में करेगा, लेफ्ट में करेगा। तो यहाँ से आप चेकआउट करके आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब ग्रिड लाइन यहाँ से ले सकते हैं, क्लिक करते हैं तो ग्रिड लाइन आ जाते हैं, व्यू ग्रिड लाइन। और ग्रिड लाइन के कुछ सेटिंग है, कितना बड़ा कितना छोटा ग्रिड लाइन रखना चाहते हैं, यहाँ से ग्रिड लाइन की सेटिंग कर सकते हैं। खैर जो जरूरी है उसकी बात कर लेते हैं कि दो शेप को ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग क्या चीज़ है? जब एक सिलेक्ट रहता है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करे रहते हैं और दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आके ग्रुप कर लेते हैं, तो ये दोनों एक में मिक्स हो जाते हैं। मतलब इसको इधर उधर एक साथ ले जाया जा सकता है। चाहते हैं अलग अलग हो जाए तो यहाँ से फिर उसको अनग्रुप कर लेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। अब इसको अलग अलग ले जा सकते हैं। रोटेट, इसका रोटेशन दे सकते हैं, रोटेशन जो दिया गया है, या मोर वाले ऑप्शन से मोर रोटेशन दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। चलिए कोई नहीं। साइज सेटअप का जो दिया है, यहाँ साइज का दो ही ऑप्शन देता है, एक हाइट सेट करने के लिए और एक विड्थ यानी उसकी चौड़ाई। तो यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अब मोर ऑप्शन की इसकी बात कर लेते हैं, साइज के या डायलॉग बॉक्स की। इसमें एब्सोल्यूट दिया गया है कि 2.24 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। ये हाइट का सेटिंग है और ये है विड्थ का सेटिंग, दोनों सेम ही होते हैं। रिलेटिव लेते हैं, किसके अनुसार इसका बढ़ाना चाहते हैं साइज परसेंटेज में, पेज के अनुसार, टॉप मार्जिन के अनुसार या बॉटम मार्जिन के अनुसार। तो वैसे इसका बढ़ा घटा कर चेक कर सकते हैं, मार्जिन के अनुसार या पेज के अनुसार इसका साइज बढ़ता घटता है। जितना पेज रहेगा उसका कितना परसेंट चाहते हैं। 100% करते हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा,
2% 25% रखते हैं तो पेज के अनुसार मार्जिन के अनुसार बड़ा छोटा होता है। वैसे ही विड्थ है। रोटेशन है, रोटेशन आप दे सकते हैं, डिग्री यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, कितना डिग्री आपको चाहिए। स्केलिंग कर सकते हैं, MS पेंट में ही स्केलिंग आपको सीखने होते हैं, जहाँ से हाइट और विड्थ की स्केलिंग करते हैं। तो आप लोग साइज, अरेंज, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड स्टाइल के बारे में समझ चुके होंगे। अगर आपको बढ़िया वीडियो लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।